नमस्कार, मैं रितेश राय स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद रितेश राय में। जैसा कि आप लोग को बता दें कि हमारा जो ये सीरीज़ है वो इतिहास से संबंधित है और इतिहास से संबंधित सीरीज में की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं कि जो प्राचीन काल में जो भारत है कि जो प्राचीन काल में याद रखिएगा किसने भारत को किस नाम से पुकारा, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है विंध्य की पर्वत श्रृंखला जो है भारत को उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में बांटती है। इसका क्या मतलब है, जो है ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है। इस तरह से देखिए, मैं भारत का नक्शा नहीं बना रहा हूँ पूरा, लेकिन बस आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये भारत है हमारा, ठीक है। अब भारत का देखिए, आपको मैं बता दूँ कि इस दिशा को पूर्व कहते हैं, इधर को पश्चिम कहते हैं, ऊपर को उत्तर कहते हैं और नीचे को क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर और नीचे दक्षिण, और यहाँ से मान लीजिए को विंध्य पर्वत श्रृंखला गई होगी, ठीक है। तो इसको उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में क्या करती है, विंध्य की पर्वत श्रृंखला बांट देती है। अब आप लोग को इसको अगर देखना है तो आप लोग क्या करिए, अगर आपके पास भारत का मैप है तो भारत के मैप में देखिए विंध्य पर्वत कुछ यहाँ से इस तरह से गुजरी होगी, ठीक है। इस तरह से गुजरी होगी और वो क्या कर रही होगी, भारत को दो भागों में बांट रही होगी, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, इंडो यूरोपीय है। और दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, द्रविड़ भाषा। इतना याद रहेगा आपको। चलिए आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है भारतीय इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को तीन भागों में बांट दिया गया, ठीक है। यानी कि पढ़ने की दृष्टि से, भारतीय के इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, अगर आपको ये पता रहेगा कि कितना हमें प्राचीन भारत में पढ़ना है, कितना मध्यकालीन भारत में पढ़ना है, कितना आधुनिक भारत में पढ़ना है। नाम तो सुने होंगे ना आप लोग कि लोगों के बाद, जैसे कि हो गया शैव धर्म, खुदाई करने के बाद कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसको हम लोग प्राचीन भारत के अंतर्गत पढ़ते हैं। और मध्यकालीन के अंतर्गत मुस्लिम शासक भारत में कैसे आए, उन्होंने क्या क्या राज किया, अरब लोग कैसे आए, ये सारी चीज़ों को हम लोग मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं, ठीक है। हम आधुनिक भारत में क्या करते हैं, हम लोग कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, उसके बाद भारत को कैसे कैसे आज़ादी मिली, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों से संबंधित जो अंग्रेज़ों का राज जब आया, उसको हम लोग आधुनिक भारत में रखते हैं। इतना आप लोग को समझ में आया। तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। और आपको मैं बताऊं, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। क्या बोल रहा है, किसको जाता है, तो क्रिस्टोफ सेलियरस को इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो क्रिस्टोफ सेलियरस थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जर्मन के रहने वाले थे, ठीक है। जर्मनी नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। आगे देखिए, जैसा कि मैं आप लोग को बताया था कि हम लोग हमारा जो इतिहास तीन भागों में है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इसमें जो पहला हमारा जो शुरुआत होगा वो प्राचीन इतिहास से शुरुआत होगा, ठीक है। यानी हम प्राचीन इतिहास से अपना शुरुआत करेंगे। तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत देखिए, जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो वेद आता है, ठीक है। तो वेदों के बारे में आपको बता दूं कि वेदों की संख्या 4 होती है। अब वेद क्या है,
वेद क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो जान लीजिए वेद एक धर्म ग्रंथ है, ठीक है। धर्म ग्रंथ का मतलब क्या हुआ, यानी धार्मिक पुस्तक, ठीक है। जैसे कि हिंदू का एक धार्मिक पुस्तक वेद है, ठीक है। इसी तरह से मुस्लिम का धार्मिक पुस्तक कुरान होता है। इसी प्रकार से वेद जो है यह एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है चारों संख्या, ये देखिए। नंबर, ठीक है। यानी कि वेदों की संख्या कितनी है, या से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेदों की संख्या है कितनी, 4, ठीक है। कौन कौन सी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब नाम भी याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपको ऐसे इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन वेदों से संबंधित नहीं है, ठीक है। और मान लीजिए इसी में कहीं पे एक नाम दे दे कुछ और, सर्ववेद मान लीजिए लिख दे, ऐसे कुछ गलत ही लिख दे, मान लीजिए लिख दे सर्ववेद, क्या लिख दे, सर्ववेद, ऐसे करके लिख दे। तो बताइए सर्ववेद अगर लिख दे तो आप क्या, आपको तो पता नहीं रहेगा, तो आप सर्ववेद पे मार के आएंगे। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वेद लिखा हुआ है, तो इसलिए नाम भी आप लोग याद रखिएगा कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आइए आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए। आगे यहाँ पे कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन देखिए क्या बोल रहा है, बोला सबसे प्राचीन वेद, यानी कि सबसे पहला वेद जो बनाया गया वो कौन सा, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन यानी सबसे पहला वेद, ठीक है। और सबसे नया वेद यानी जो सबसे बाद में बना उसका क्या नाम है, उसका नाम है अथर्ववेद, ठीक है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा, ऋग्वेद है। और सबसे अंतिम वेद कौन सा है, सबसे लास्ट वाला वेद है कौन सा है, अथर्ववेद। जैसे कि लिखने के अनुसार भी आप लोग देख रहे होंगे, वो देखे रहे होंगे कि पहले लिखा गया था ऊपर ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। इस प्रकार से इसका क्रम भी है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है वेदों, ठीक है। यानी कि वेदों को हम एक अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है क्या, संहिता। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है वेदों को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आपका विकल्प होना चाहिए संहिता, ठीक है। आगे देखते हैं, वेदों के संकलनकर्ता जो है वेद व्यास है। याद रखिएगा वेदों का संकलनकर्ता कौन है, वेद व्यास है। यानी कि आप इस प्रकार से पूछ सकता है वेदों का रचयिता कौन है, तो वेदों के रचयिता पूछ ले या संकलनकर्ता पूछ ले तो कौन है, वेद व्यास है। इस चीज़ को याद रखिएगा। वेद व्यास की अगर बात करें तो इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आपको अगर लिखना होगा तो पूरा नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका नोट्स आप लोग बनाइए तो ये अच्छा होगा आपके लिए। और देखिए आगे क्या बोल रहा है वेद हमें कई बार पूछा है, ठीक है, कि वेद आपको किस चीज़ का उपदेश देता है। तो वेद आपको वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए अब तो बात हम लोग किए कि वेद हमारा 4 है, कौन कौन सा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो होता है हमारा ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद कहते किसको हैं, ठीक है, याद रखिए ऋग्वेद कहते किसको हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऋचा संग्रह को ऋग्वेद ज्ञान का संग्रह। अब बताइए ऋचाओं क्या होता है, ऋचाओं मतलब समझ लीजिए रचनाएं, मंत्र, ठीक है, रचनाएं, ठीक है। यानी याद रखिए ऋचाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, यानी ऋचाओं का संग्रह हमारा ऋग्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है, ऋचाओं का संग्रह। ऋचाओं मतलब रचनाएं, ऋचाओं मतलब रचनाएं मान लीजिए, ठीक है। तो ऋचाओं यानी रचनाओं के संग्रह को, ठीक है, क्रमबद्ध संग्रह को यानी लाइन से, ठीक है, एकदम क्रम से उसका जो संग्रह मतलब इकट्ठा करना जो होता है उसको क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, कुछ पॉइंट याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ऋग्वेद में सूक्तियाँ कितनी होती हैं, तो ऋग्वेद में सूक्तियाँ होती हैं 1028 यानी 1028 और सूक्तियाँ, ठीक है। सूक्तियाँ मतलब क्या हो गए, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या तो 10,462 यानी 10,462 जो होती है ऋग्वेद में ऋचाएँ होती हैं। ऋचाएँ मतलब क्या, ऋचाएँ मतलब रचनाएँ, ठीक है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में मंडल कितने हुए, 10, कितना हुए 10। ऋग्वेद में सूक्तियाँ कितनी हुई 1028 कितनी 1028 यानी 1028 भी बोल सकते हैं आप लोग। क्या बोल सकते हैं, ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या 1028 है और ऋचाओं की संख्या 10,462 है। याद करिए ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है 10,462, ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कितनी है 1028 या 1028। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कुल 10 है। आपको याद हुआ। आगे देखिए ऋग्वेद के जो पाठ्यकर्ता होते हैं, पाठ्यकर्ता क्या हुआ, यानी कि ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है,
ठीक है। ऋग्वेद को कौन से पढ़ने वाले जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग होतृ कहते हैं। क्या कहते हैं, होतृ कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ प्रश्न में आपसे ज़रूर पूछेगा परीक्षा में कि ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं। तो ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को होतृ कहते हैं। क्या कहते हैं, होतृ कहते हैं। अब देखिए, मैं आप लोग को 10 मंडल बताया, ठीक है। तो 10 मंडल में से कौन कौन से मंडल जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन मंडलों को मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, तो इसमें तीसरा मंडल हमारा महत्वपूर्ण है। तीसरे मंडल में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब गायत्री मंत्र यानी ओम भूर्भुवः स्वः जो होता है, ठीक है, ये गायत्री मंत्र हमारा है और यह इसका जो उल्लेख हमें है तीसरे मंडल में, ठीक है। और देखिए, सूर्य देवता के लिए गायत्री मंत्र गाया जाता है, ठीक है। गायत्री मंत्र किसके लिए, सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के किसमें, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्राप्त होता है। यानी किसमें, क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो सिंपल सी बात है, गायत्री मंत्र का उल्लेख हमारा ऋग्वेद में है। या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है और अंदर जाके कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है, ठीक है। ऐसी आपसे ऐसे पूछ सकते हैं गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है, यानी किसके लिए बना है, ठीक है। तो सूर्य देवता के लिए यह गाया जाता है, सूर्य देवता के लिए बना हुआ, ठीक। आगे देखिए, आठवां, तीसरे के बाद कहाँ से आते हैं, तीसरे के बाद हम लोग आठवें पाते हैं, ठीक है। हस्तलिखित ऋचा यानी रचनाएं है, ठीक है, यानी हाथ से लिखा हुआ रचना है, ठीक है। और हाथ से कहते हैं, खिल कहते हैं, रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाओं के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाओं के लिए खिल नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्या हस्तलिखित रचनाओं के लिए, ऋचाओं के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो खिल प्रयोग किया गया है। हस्तलिखित रचनाएं किस मंडल से संबंधित है, तो हस्तलिखित रचनाएं 8वें मंडल से संबंधित है। अब बात करते हैं 9वें मंडल की, ठीक है। तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं 10वें मंडल की। 10वें मंडल में हमारा चातुर्वर्ण समाज की मिलता है। यानी चातुर्वर्ण समाज क्या है, देखिए, चातुर्वर्ण समाज का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ठीक है। ये 4 जाति आप लोग जानते हैं ना, चार वर्ड, 4 जाति में 4 जाति, इसका नाम सुने होंगे आप लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यही क्या, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, इसको चातुर्वर्ण समाज कहते हैं। इसका उल्लेख हमें 10वें मंडल में मिलता है, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ आगे क्या है। आगे है, ठीक है, इस वेद में, ठीक है, यानी ऋग्वेद में जी, ठीक है, एक शब्द आता है अधन्या, जिसका प्रयोग गाय के लिए किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि ऋग्वेद में अधन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए कहा गया। यानी गाय जो उस समय थी ना, गाय को वहाँ पे गाय नहीं कहा जाता। तब ऋग्वेद में जब उस समय चल रहा था तो उस समय गाय को गाय ना कहकर अधन्या कहा जाता था। और अधन्या का मतलब क्या है, अधन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य पशु, यानी कि जिसका हत्या नहीं किया जा सकता, जिसका हत्या नहीं करना चाहिए, उसको अधन्या कहा जाता है, ठीक है। और जान लीजिए, उस समय जो गाय की हत्या करता था उसको बहुत ही, जान लीजिए, कठिन सज़ा मिलती थी, ठीक है। यानी कि समझ लीजिए मौत के बराबर उसको सज़ा दिया जाता था जो गाय की हत्या करता था, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए जो 250 मंत्र एवं अग्नि देवता के लिए 200 मंत्र है, ठीक है। ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए, अग्नि देवता को कितने मंत्र समर्पित है, ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए 200 मंत्र एवं इंद्र देवता के लिए 250। देखिए 250 ज़्यादा है, इसलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इंद्र देव जो थे वो ऋग्वेद में बहुत ही प्रसिद्ध देवता थे, ठीक है। अगर आपसे पूछे ऋग्वेद के सबसे प्रसिद्ध देवता कौन है, तो ऋग्वेद के सबसे प्रसिद्ध देवता इंद्रदेव हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे देखिए, बात कर लेते हैं हम लोग यजुर्वेद की, ठीक है। ध्यान से देखिए, बात करते हैं हम लोग किसकी, यजुर्वेद की। यजुर्वेद की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों के नियम, ठीक है। यानी कि यज्ञों के नियम का क्या मतलब है, देखिए यज्ञ किस प्रकार से होता है, उसका नियम क्या होना चाहिए, ठीक है। यज्ञ किस प्रकार से हो, उसका नियम क्या होना चाहिए, उसका जहाँ उल्लेख मिलता है उसको क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। विधि विधान, विधि विधान का मतलब क्या है, जो आप लोग जानते हैं ना, कोई जब मान लीजिए कोई बालक जन्म लेता है तो उसका जानते हैं, उसमें बहुत से उसकी जो किया जाता है, जैसे नहान होता है या इसके और भी कई कार्यक्रम होता है, तो उसका
नियम क्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मर जाता है तो उसका भी कुछ नियम होता है, तो उसका नियम क्या है, ठीक है, या उसी को कहते हैं विधि विधान, ठीक है। यज्ञों का नियम, विधि विधान का नियम, इसको क्या कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं। यानी यजुर्वेद के अंतर्गत हम लोग नियमों को जानते हैं। किसको जानते हैं, नियमों को, ठीक है। जो विधि विधान है, यज्ञ है, इन सारी चीज़ों के नियमों को जानते हैं यजुर्वेद के अंदर, याद रहेगा। और बताएं आपको कि यजुर्वेद का जो पाठ्यकर्ता होता है उसको अध्वर्यु कहते हैं। देखिए किस वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या याद रखिएगा, किस वेद के पाठ्यकर्ता कौन है, उसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 2 से 3 बार, 3 से 4 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है। अब देखिए कैसा है, ये गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है ऐसा वेद। गद्य का मतलब क्या हुआ, गद्य का मतलब जैसे कहानियाँ लोग पढ़ते हैं ना, कहानी नाटक पढ़ते हैं ना, कि विजय मेरा दोस्त है, वह विजय नाम का एक लड़का था जो मान लीजिए काशीपुरम में रहता था, यहाँ रहता था, वहाँ रहता था, इस प्रकार से होता है ना, ये गद्य होता है, ठीक है। अब पद्य का अर्थ होता है कि मान लीजिए कोई कविता होता है तो वो पद्य में होता है, ठीक है। तो गद्य एवं पद्य दोनों में ये वेद पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग 30 नंबर 30 से सामवेद की, ठीक है। मैं आपको बताऊँ सामवेद, साम का देखिए यहाँ पे साम का मतलब होता है गाना, ठीक है, गाना, ठीक है। गाना जानते हैं ना, गाना मतलब सॉन्ग जो आप लोग सुनते हैं बॉलीवुड हॉलीवुड, ठीक है। तो गाए जाने वाले मंत्र, ठीक है, गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख हमें ऋग्वेद सामवेद में प्राप्त होता है, याद रखिएगा। तो सामवेद जैसे इसके नाम में साम यानी कि गाना है, तो सामवेद यानी गाना यानी गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है, सामवेद में मिलता है। और साम देखिए जो गाता है वो बहुत उदारवादी होता है ना, उदारवादी होता है ना, तो याद रखिएगा इससे कि सामवेद के जो पाठ्यकर्ता है उसको उदातृ कहते हैं, उदातृ यानी कि उदारवादी, ठीक है। इससे विकल्प में अगर आपको आएगा, इस तरह से आप याद करने रहेंगे, किसी शब्द को किसी चीज़ से जोड़ लीजिए, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ, जैसे कि सामवेद के गाय पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, सामवेद में गाए जाने वाले मतलब मंत्रों का उल्लेख है, यानी गाए जाने वाले लोग कैसे उदारवादी लोग होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उदातृ कहते हैं, ठीक है। देखिए आप बताएं, आपको बताऊं क्योंकि इसमें गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि किसको, सामवेद को भारतीय संगीत का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, याद आएगा। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट हमारा है अथर्ववेद। क्या है हमारा, अथर्ववेद। अब अथर्ववेद के बारे में हम लोग जानते हैं, ध्यान से बड़ा देखिएगा इसको, ठीक है। अथर्ववेद के बारे में सुनते हैं, देखिए अथर्ववेद के जो रचनाकार है उनका नाम है अथर्वा ऋषि। सबसे पहले याद रखिएगा अथर्ववेद के रचनाकार कौन है, अथर्वा ऋषि। देखिए अथर्वा और अथर्व इनके नाम देखिए बड़ा संबंधित लगा, अथर्वा और अथर्व नाम संबंधित लग रहा है ना, लग रहा है ना नाम संबंधित। तो चलिए आगे देखते हैं, नाम संबंधित लग रहा है। तो इसमें जो है 731 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं इसमें, 731 मंत्र हैं और एवं 6000 पद्य है, ये दत लीजिएगा, ठीक है, कि अथर्ववेद में 731 मंत्र हैं एवं पदों की संख्या कितनी है, 6000 है। अब मैं अथर्ववेद के बारे में बता दूं कि समाज में जितनी बुराइयां थी, ठीक है, स्त्री के जन्म को दोष मानना वगैरह वगैरह, ठीक है, कि ब्राह्मण जो है वेदों का पाठ कर सकता है लेकिन वहीं पर स्त्री और शूद्र जो हो गए वेदों का पाठ नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे जो समाज में बुराइयां थी वो हमारा सब अथर्ववेद में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि बुराइयों का सागर इसको कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे कि हर एक वेद का अपना अपना एक महत्व है, ठीक है। देखिए इसके बाद देखिए इसमें समाज की बुराइयों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अंधविश्वासों का मतलब क्या हुआ, अंधविश्वास का मतलब है कि उस समय जो राजा लोग यज्ञ करवाते हैं, इसमें राजा लोग क्या कहते थे, मान लीजिए कोई यज्ञ करवाने लग रहा था, कोई कुछ करवाने लग रहा था, ठीक है, किसी को कोई वश में करवाने के लिए जादू टोना, ठीक है, ये सब जो आज भी आप भी जानते हैं जादू टोना, ठीक है। तो ये इन अंधविश्वासों का वर्णन हमें अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वेद हम लोग देख चुके हैं, वेद हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यदि आप लोग को ये नोट्स जो मैं लिखा हूँ ये नोट्स आप लोग को चाहिए, हालांकि आप लोग को नोट्स खुद ही अपना बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग को ये नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट में हमको बताइएगा, आप लोग को मैं आसानी से ये जो नोट्स है आपको लोग को उपलब्ध करवा दूँगा, ठीक है। और वीडियो में जो भी कमी हो आप लोग अपना चैनल समझ के सपोर्ट करिए और बताइए कि इस वीडियो में क्या कमी है, ठीक है, जिसको हम लोग जल्द से जल्द दूर करने का कोशिश करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।